नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों देखिए, हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक एलडीआर के द्वारा अपनी डीसी मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल किया है, उसको ऑन ऑफ को भी कंट्रोल किया है। तो देखते हैं किस तरीके से बनता है। इसलिए हमने यहाँ पे Z44 मॉसफेट लिया है, जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। हमको गेट और सोर्स के ऊपर एलडीआर फिक्स कर लेना है। एलडीआर कोई सा भी लगा सकते हो। अब इसके लगने के बाद में दोस्तों हमको एक 1K का रेजिस्टेंस लगाना है, यानी कि क्वार्टर वोट का है। कितने भी वोट का आप लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये लगते ही हमारे पूरे कंपोनेंट लग चुके हैं। अब हमें सिर्फ डीसी मोटर के कनेक्शन करने हैं और साथ में एक पावर सप्लाई यानी कि 12 वोल्ट की इसके अंदर पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है। सबसे पहले हम डीसी मोटर कनेक्ट करते हैं। एक वायर को यहाँ पे बीच में जो मॉसफेट की बीच वाली वायर है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ड्रेन पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम दूसरी जो वायर लेंगे मोटर की, डीसी मोटर की, वो हम अपने रेजिस्टेंस के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हमें पावर सप्लाई भी देनी है, तो थोड़ी आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की सप्लाई ली है। आप किसी भी एडाप्टर सप्लाई ले सकते हैं। माइनस जो वोल्टेज है वो हमको सोर्स के ऊपर कनेक्ट करना है। अब जो 12 वोल्ट के प्लस वोल्टेज है वो हमारी मोटर पे भी कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर भी कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पूरी वायरिंग भी हो चुकी है, सारे वोल्टेज भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, यानी कि 12 वोल्ट भी कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा व्हील लगा लेते हैं ताकि आप इसकी स्पीड को मेजर कर सकें। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही एलडीआर के ऊपर थोड़ी सी शेडो डालते हैं तो हमारा धीरे धीरे पहिया करके घूमने लगता है, और यदि पूरा शेडो एलडीआर के ऊपर हो जाता है तो वो पूरी तरीके से हमारे मोटर की स्पीड को बढ़ा देता है काफ़ी फुल स्पीड में। और जैसे ही थोड़ी सी शेडो कम होती है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। एक तरीके से दोस्तों ये हमारे यहाँ पे जो पोटेंशियल मीटर होता है, यानी पोटेंशियल रेजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे जो वेरिएशन हमको मिल रहा है वो हमारे एलडीआर से मिल रहा है, क्योंकि एलडीआर को जब भी हम शेडो में लेके आते हैं, रोशनी में लेके आते हैं, तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। उसी को मॉसफेट डिटेक्ट करता है और की पिन पे जो गेट है उसके ऊपर हमारे वोल्टेज अप्लाई होने लगते हैं। यानी कि जैसे ही शेडो ज़्यादा होती है तो मोटर की स्पीड काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है, और जैसे शेडो पूरी हट जाती है और पूरा लाइट में आपका एलडीआर आ जाता है तो इसकी स्पीड कम होती है और साथ में ऑफ हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप एक मॉसफेट को भी वर्किंग समझा सकते हैं, उसके रेगुलेटर को भी आप समझा सकते हैं किस तरीके से रेगुलेट करता है, और इसके ऑन ऑफ को भी आप समझा सकते हैं किस तरीके से ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता है एक एलडीआर के द्वारा भी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इस डीसी मोटर को थोड़ा स्टैंड पे लगा देता हूँ। उसके बाद में आपको आसानी से दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का प्रोजेक्ट, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।